Hello everyone, welcome again. This is part 8 of उत्तर प्रदेश जीके. उत्तर प्रदेश जीके का ये पार्ट 8वां है और हमने 2 यूनिट ऑलरेडी कवर कर दी हैं. यूनिट 1 में हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में जाना. प्रीवियस वीडियो में पार्ट 7 में हमने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में जाना था, फिजिकल फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें हमने भाबर क्षेत्र पढ़ा, तराई क्षेत्र पढ़ा और मध्य मैदानी क्षेत्र पढ़ा, बुंदेलखंड पठार के बारे में पढ़ा. तो आज हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे. हम यहाँ पर क्रम से चलते जाएंगे. हमने पहले उत्तर प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी, जनरल इन्फॉर्मेशन थी. सामान्य परिचय के जानने के बाद फिर हमने उसकी संरचना के बारे में जाना कि भौतिक संरचना क्या है. इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे. फिर उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में कितनी झीलें हैं. उसके बाद सिंचाई के क्या क्या साधन हैं उत्तर प्रदेश में. फिर उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में जानेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या क्या इंडस्ट्रीज़ हैं. तो इस तरह से हम क्रम से चलते जाएंगे. फिर उत्तर प्रदेश का इतिहास भी जानेंगे और फिर उत्तर प्रदेश की पॉलिटी जानेंगे और फिर लास्ट में हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. तो ये पूरी सीरीज क्या है, उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली है. तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम आज क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे. अगर क्लाइमेट और वेदर की बात की जाए तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जो डेली बेसिस पर जो टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज आता है उसको क्या है, वेदर बोलते हैं. एंड क्लाइमेट जो जलवायु होती है, जलवायु कोई शॉर्ट टाइम पीरियड का नहीं होता है. ये क्या होता है, लंबे अंतराल के बाद चेंज होता है. इसमें एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है 32 साल का कि 32 साल में जो चेंज आता है उसको क्या है, जलवायु कहते हैं. तो उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो कैसी जलवायु है, देखिए इसमें भी उत्तर प्रदेश की जलवायु में भी विभिन्नताएं हैं. यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी क्यों मिलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या है, काफ़ी बड़ा एरिया है. यहाँ पर मैप में आप देख सकते हो. तो ये क्या है, उत्तर में यहाँ पर क्या है, ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती है. दक्षिण वाला जो बुंदेलखंड पठार है यहाँ पर गर्मी भी देखने को मिलेगी. तो यहाँ पर अलग अलग भिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं. इसलिए यहाँ पर ओवरऑल क्या माना जाता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को ट्रॉपिकल मानसून, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोला जाता है, या फिर उपोष्ण मानसूनी सब ट्रॉपिकल मानसून बोला जाता है. ऐसा क्यों बोला जाता है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जस्ट उत्तर प्रदेश के नीचे से ही होकर गुजरती है, 8 राज्य से गुजरती है. तो यहाँ पर ये यहाँ से गुजरेगी 23.5 डिग्री से. तो इसके जस्ट ऊपर ही क्या है, उत्तर प्रदेश है. तो 0 से 23.5 तक हम क्या रीजन बोलते हैं, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं. तो उत्तर प्रदेश जस्ट उसके ऊपर है. तो इसको क्या हम टेम्परेट में बोलेंगे या फिर हम इसको सब ट्रॉपिकल में बोलेंगे, किस में बोलेंगे. तो इसको हम मान लेते हैं क्या, ट्रॉपिकल मानसून या सब ट्रॉपिकल मानसून भी बोला जाता है. अगर आए आपको ऑप्शन में उष्ण कटिबंधीय तो टिक कर देना, अगर उपोष्ण मानसूनी आए तो आप इसको भी टिक कर देना. दोनों आए तो दोनों को कर देना, ए बी के ऑप्शन के साथ आए तो दोनों को कर देना है, ठीक है. तो उत्तर प्रदेश की जलवायु आप यहाँ पर याद कर लीजिए कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसून या उपोष्ण मानसून, ट्रॉपिकल मानसून या सब ट्रॉपिकल मानसून. तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, ट्रॉपिकल मानसून या सब ट्रॉपिकल मानसून. अब आगे चलें तो उत्तर प्रदेश की जो डिवाइडेशन है जलवायु का, उसको हम 2 बेसिस पर डिवाइड करेंगे. एक ऋतुओं के आधार पर, जो सीजन्स हैं उनके आधार पर, और सेकंड वर्षा के आधार पर. यहाँ पर क्या है, रेन के आधार पर, रेनफॉल के आधार पर. पहला सीजन के आधार पर, दूसरा वर्षा के आधार पर. ध्यान रखना है, पहला ऋतुओं के आधार पर, सेकंड वर्षा के आधार पर. तो पहले हम ऋतुओं के आधार पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को देखते हैं.
तो जैसे इंडिया की जलवायु है, हम 3 पार्ट में, वैसे तो नॉर्मली 3 पार्ट में ही देखा जाता है, लेकिन 5 कहीं कहीं पर 5 पार्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। समर, विंटर, रेनी, ऑटम और स्प्रिंग। लेकिन हम यहाँ पर 3 पार्ट में देखेंगे। 3 पार्ट कौन कौन से? एक तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो इनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रीष्म ऋतु से, मीन से यहाँ पर समर सीजन से। समर सीजन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये वाला दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, तापमान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है गर्मियों वाले रीजन में। अगर औसत तापमान की बात की जाए उत्तर प्रदेश की, कि एवरेज टेम्परेचर गर्मियों में उत्तर प्रदेश में कितना रहता है, तो एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, 36 से 39 के बीच क्या है, उच्चतम रहता है। यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रहता है, 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस, और लोएस्ट कितना रहता है, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक। ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो ये दक्षिणी वाला पोर्शन है, ये आपका बुंदेलखंड पठारी, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। और जो ये ऊपर तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको थोड़ा टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। बात करें ऐसा क्यों है, देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरती है, 23.5 डिग्री। तो जो कर्क रेखा है वहाँ पर क्या है, सीधी रेखाएं पड़ती हैं 21 जून को। तो सीधी रेखाएं पड़ती हैं, तो जो ये वाला क्षेत्र है गर्मी ज़्यादा को देखने को मिल जाएगी। जो कर्क रेखा के पास वाले ज़िले हैं, चाहे वो आपका आगरा हो, या आपका ललितपुर हो, झांसी हो, जालौन हो, हमीरपुर हो, बांदा हो, या फिर आपका यहाँ पर सोनभद्र हो, ये वाला जितने भी एरिया हैं, ये वाले जितने भी ज़िले हैं, यहाँ पर क्या है, कर्क रेखा के पास वाले ज़िले, यहाँ पर 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा देखने को मिलता है। औसत तापमान कितना है, 36 से 39 डिग्री, और न्यूनतम कितना होता है, 21 से 23 डिग्री तक। और जो ये पठारी वाला क्षेत्र है, कर्क रेखा के पास वाले ज़िले जो हैं, वहाँ पर आपको 40 से 47 डिग्री देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या है, गर्मियों में पश्चिमी हवाएं चलती हैं। अब पश्चिमी हवाएं क्या है, बिल्कुल शुष्क होती हैं, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता है। तो शुष्क हवाएं जब बहती हैं और गर्मी में सुबह 9 बजे से लेकर ये 5 बजे तक चलती हैं, और इन हवाओं को क्या बोला जाता है, इन हवाओं को नाम दिया जाता है किसका, लू का नाम दिया जाता है, लू हवाएं। तो ये चलती हैं यहाँ पर दोपहर में, ठीक है। सबसे गर्म जगह की बात की जाए तो सबसे गर्म जिले कौन से हैं, आगरा और झांसी हैं उत्तर प्रदेश में। अगर सबसे गर्म जिले पूछे जाएं तो कौन से हैं, आगरा और झांसी। आगरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा और झांसी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आगरा और झांसी क्या है, उत्तर प्रदेश के गर्म जिले हैं। यहाँ पर एक नोट करने लायक फैक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। 10 जून 2019 की बात है, 10 जून 2019, डेट याद रखना, 10 जून 2019। बांदा में टेम्परेचर कितना देखने को मिला, बांदा में रिकॉर्ड 49.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश का अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर है, 49.2 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पर, बांदा में, कब, 10 जून 2019 को, 10 जून 2019 को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 10 जून 2019, जिला बांदा, और टेम्परेचर 49.2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। यहाँ पर हमारा ग्रीष्म ऋतु कंप्लीट होता है, समर सीजन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आगे वर्षा ऋतु की तरफ, रेनी सीजन की तरफ। उत्तर प्रदेश में अगर वर्षा की बात की जाए तो 2 तरह से होती है, एक तो मानसूनी वर्षा होती है, और एक जो वर्षा होती है सर्दियों में, दिसंबर जनवरी के महीने में, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, जो मेडिटेरेनियन सी में साइक्लोन उठते हैं, फिर उसके बाद वो किधर की तरफ आते हैं, ईस्ट की तरफ, तो इधर की तरफ आते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश, ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, या इसमें उत्तर प्रदेश भी आता है। फिर उत्तर प्रदेश में सर्दियों में बारिश होती है, और उसको कौन सी वर्षा बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से वर्षा होती है।
और वो वर्षा अब जनवरी और दिसंबर के लास्ट में और जनवरी में कौन सी फसल देखने को मिलती है आपको? रबी की फसल। तो ये जो वर्षा होती है रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, ठीक है। रबी की फसल के लिए ये वर्षा जो है लाभदायक होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। गोरखपुर की बात की जाए, गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा मिलती है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है, तो गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर, 184.7 सेंटीमीटर, 184.7 सेंटीमीटर, याद रखना 184.7 सेंटीमीटर। कहाँ पर? गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा। और सबसे कम कहाँ होती है? मथुरा में। सबसे कम कहाँ होती है? मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर, 54.4 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा गोरखपुर 184.7 सेंटीमीटर, 54.4 सेंटीमीटर। सबसे कम मथुरा 184.7 सेंटीमीटर गोरखपुर और 54.4 सेंटीमीटर मथुरा। दोनों याद रखना है, गोरखपुर और मथुरा। अगर ये भी पूछा जाए सेंटीमीटर में, 187.4 सेंटीमीटर गोरखपुर और 54.4 सेंटीमीटर मथुरा। ये हमने पॉइंट बता ही दिया नोट कि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में ये वाला तो बता दिया, पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर वर्षा होती है और रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। अब आपसे क्षेत्र पूछा जाए, यहाँ पर तो हमने जिले देखे। सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। अगर क्षेत्र पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में वर्षा होती है, तो आपको बताना है सबसे ज्यादा होती है तराई वाले क्षेत्र में। हमने आपको तराई वाला क्षेत्र पढ़ाया थे, भाबर, फिर तराई, प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लेना, वो ये तराई क्षेत्र है। तो तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है 120 से 150 सेंटीमीटर तक। तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है 120 से 150 सेंटीमीटर तक। और सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो सबसे कम कहां पर होती है? ये होती है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये वाला जो भाग है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, मथुरा भी इसी में ही आ जाता है। तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर जिला पूछा जाए सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है, तो गोरखपुर। सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, तो मथुरा। सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो आपको तराई क्षेत्र बताना है। सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो आपको पश्चिमी मैदानी क्षेत्र बताना है। तो यहां से आपके 4 क्वेश्चन कवर होते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आती है आपकी शीत ऋतु। शीत ऋतु में बात करें तो कब से कब तक? नवंबर से ये फरवरी के एंड तक चलती है शीत ऋतु, ठीक है। नवंबर से लेकर फरवरी के एंड तक। और जनवरी इसमें क्या है? सबसे ठंडा महीना होता है। जनवरी क्या होता है? सबसे ठंडा महीना होता है। और शीत ऋतु में ये हमने बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है इस वाले पश्चिमी क्षेत्र में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ रहे थे, इसमें ऋतुओं के आधार पर हमने देखा ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स हैं वो हमने लिखे हैं और आपको कुछ बताए भी हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं ऋतुओं के बाद वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण। उत्तर प्रदेश का जो जलवायु वर्गीकरण है वो वर्षा के आधार पर 2 पार्ट में किया जाता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन से? एक ह्यूमिड एंड ट्रॉपिक रीजन और सेकंड मॉडरेट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिक रीजन। तो आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र और सेकंड साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, दोनों याद रखने हैं। ह्यूमिड एंड ट्रॉपिक रीजन और सेकंड मॉडरेट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिक रीजन। यहाँ पर आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र और सेकंड साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। ये जो वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया है ये किसने किया है? प्रोफेसर स्टाम्प ने और डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने। दोनों के नाम याद रखने, प्रोफेसर स्टाम्प नोट डाउन कीजिए, प्रोफेसर स्टाम्प और डॉक्टर काजी सैयद अहमद। डॉक्टर काजी सैयद अहमद, इन्होंने वर्षा के आधार पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जलवायु वर्गीकरण किया है। किसके आधार पर? वर्षा के आधार पर। नोट डाउन कीजिए, वर्षा के आधार पर
उत्तर प्रदेश का जलवायु वर्गीकरण किसने किया है? प्रोफेसर स्टम्प और डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला ह्यूमिड एंड ट्रॉपिक रीजन, सेकंड मॉडरेट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिक रीजन। ह्यूमिड एंड ट्रॉपिक रीजन को आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र बोलते हैं, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, और मॉडरेट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिक रीजन को साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र बोलते हैं, साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। अब इनको भी फर्दर डिवाइड किया है। फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया है? देखिए, जो आपका आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र था, हमने अभी बताया है आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और जो आपका साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। किसने डिवाइड किया है? प्रोफेसर स्टम्प और डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने। तो इन दोनों को हम देखते हैं। तो आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र हमने 2 पार्ट में बताया, यहाँ पर देखा है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये तराई वाला क्षेत्र जो है ये, और पूर्वी उत्तर प्रदेश ये किस में है? आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में। साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और ये वाला पोर्शन आपका बुंदेलखंड पठार क्षेत्र। तो आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में यहाँ पर मॉइस्चर देखने को मिलेगा आपको थोड़ा, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। और साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में आपका मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी मैदानी और बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र देखने को मिलेगा। तराई क्षेत्र में हमने जैसा कि आपको अभी बताया था कि सबसे ज्यादा वर्षा होती है किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में। उसके बाद फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा देखने को मिलती है। तराई क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? 120 से 150 सेंटीमीटर तक, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसमें आपको 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिल जाएगी। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा आपको कितनी देखने को मिलेगी? इस समय मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में आपका ये प्रयागराज, मिर्जापुर और यहाँ पर आपके जौनपुर, गाजीपुर, ये वाले क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं, अयोध्या वगैरह। तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र यहाँ पर वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है 65 से 80 सेंटीमीटर तक, और बुंदेलखंड पठार में आपको 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिल जाएगी। तो वर्षा के क्षेत्र पर प्रोफेसर स्टम्प और डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने डिवाइड किया है आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र और साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में। फिर आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तराई क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, और साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी और बुंदेलखंड पठारी में डिवाइड किया है। सबसे ज्यादा वर्षा तराई क्षेत्र, सबसे कम वर्षा पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलती है। पश्चिमी क्षेत्र में क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि जो अरावली रेंज है, जो यहाँ पर अरब सागर वाली शाखा है, यहाँ पर जो वर्षा है वो इस तरह से, ये जो हवाएं हैं इस तरह से मूव कर जाती हैं, और बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई वाले क्षेत्र में। क्यों होती है? क्योंकि ये हवाएं जब हिमालय से टकराकर वापस आती हैं तो तराई वाले क्षेत्र में वर्षा कराती हैं, इसलिए तराई वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। तो ये था उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ा, 2 पार्ट में हमने वर्गीकरण किया, ऋतुओं के आधार पर और वर्षा के आधार पर। वर्षा के आधार पर प्रोफेसर स्टम्प और डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने किया आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में, साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में। फिर फर्दर डिवाइड किया इनको 5 पार्ट में, 2 में आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, 3 में साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।